Hello student, this is Rajesh Yadav from IIT Manthan Kurukshetra. Now we start some application of trigonometric. We had completed the topics also, chapter also. कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ले रहे थे हमारे पास CBSE IIT फाउंडेशन के हिसाब से, तो हम उसके प्रूफ ले रहे थे, ठीक है ना। तो हमारे पास तो इसको VIP के नाम क्वेश्चन दिया है, इसको हॉट क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस A and B meters from the base and in the same straight line with it are complementary. Complementary का मतलब ये होता है आपके पास बच्चों, सम ऑफ द टू एंगल कितना होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये बोला जाए कॉम्प्लीमेंट्री का। अगर हमारे पास एक एंगल अल्फा है तो दूसरे वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस का अल्फा हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस का बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या निकला, सम ऑफ द टू एंगल 90। अगर एक एंगल मेरे पास थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कई टीचर इसको अल्फा प्लस बीटा और 90 डिग्री कंसेप्ट करते हैं, कई इसको थीटा और 90 माइनस थीटा के हिसाब से। कोई सब कर लिए, बात दोनों से एक मतलब है। जैसे सपोज करो अल्फा की जगह मैंने थीटा पुट कर दिया, तो क्या करते हैं यहाँ पे अल्फा के अगर मैंने थीटा वैल्यू पुट किया तो थीटा हो जाएगा, दूसरा वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई सा ले लीजिए, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए चलो, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास एक टावर है, ठीक है। मैंने एक टावर बना दिया आपके लिए, ठीक है। टावर है मेरे पास, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के ऊपर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस A and B मीटर्स फ्रॉम द बेस। तो हमारे पास बेस से कितने डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे A और B डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। मेरे पास एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, उसके ऊपर मेरे पास ये क्या है, एक टावर है। अब टावर से क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, पेपर में, वो एक A मीटर दूरी के ऊपर है, दूसरा कितना है, B मीटर की दूरी। मतलब ये सेम स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन ये थी, एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास ये है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ से एंगल ये बनकर एक एंगल ये बनेगा। सपोज करो आपने इसका नाम दिया P नाम दे दिया, इसको नाम आपने सपोज करो Q नाम दिया, तो हमारे पास क्या होगा, P और Q मेरे पास क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस A and B मीटर्स फ्रॉम द बेस। तो हमारे पास जो बेस था, इसका सपोज करो बेस का मतलब होता है उसके जो फुट है ना मेरे पास, और टावर के फुट है ना, वहां से फुट से बेस लिया गया। तो सपोज करो इस बेस का नाम मैंने दे दिया PQ नाम दिया, इसको नाम A दे दिया, इसको नाम दिया मैंने B नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास एक A डिस्टेंस पे, दूसरा मेरा कितना है, B डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास जो भी ये क्वेश्चन बनेगा वो कितना हो जाएगा, A हो गया। ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरे वाला क्या कर रहा है मेरे पास, ये मेरे पास B दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोला है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना। क्या बोला उस क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस A and B meters from the base and in the same straight line with are complementary। अगर एक एंगल मेरे पास अल्फा है, दूसरा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और अगर थीटा लेते हैं, एक थीटा लेंगे, दूसरा 90 माइनस का थीटा। और दूसरा ये बोल रहा है 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस A का मतलब होगा यहाँ से डिस्टेंस A है, दूसरे वाला कितना है, B है। और फिर दूसरा बोल रहा है आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर सपोज करो, सबसे पहले बच्चे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में सपोज कई बच्चे क्या करते हैं, इसको तो A ले लिया, अब क्या करेंगे बच्चे, इसको तो थीटा ले लेंगे, इसको 90 माइनस, फिर गलत हो जाएगा आपका। सुनो बात मेरे पास, अगर मेरे पास ये A का मतलब बड़े वाला एंगल जो A डिस्टेंस लंबी वाली है, उसका थीटा लोगे तो ये वाला 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। अगर इसको थीटा लोगे आप, इसको कितना लेना पड़ेगा, 90 माइनस का थीटा लेना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको तो क्या करेंगे, A ले लेंगे, इसको B ले लेंगे, ठीक है। तो उसके साथ ये फिर थीटा 90 माइनस का गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, अगर आपने सपोज करो इसको A लिया है ना, तो इसको क्या करोगे आप, थीटा लोगे। अगर इसको B लिया है, इसको बड़े वाले को B लिया है, तो इसको 90 माइनस में थीटा लेना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन रहे होंगे हमारे पास, देख लीजिए। तो हमारे पास एक ट्रायंगल था, इन ट्रायंगल लेट कर लेंगे हमारे पास, लेट जो हमारे पास एंगल है, एंगल होगा ABQB इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा,
और इससे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, इससे पहले ये वाला लिखना पड़ेगा बच्चों, ये वाला था ना बी पी ए इज इक्वल टू थीटा, देन हमारे पास ये बन जाएगा एंगल बी क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कई बच्चे इसको क्या करते हैं अल्फा मानते हैं ना, ये वाला अल्फा मान लेंगे तो ये हो जाएगा फिर 90 माइनस का अल्फा, वो भी ठीक आपकी, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है ना। जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से वो एंगल चूज कर लीजिए। मैं तो 90 माइनस थीटा वाला ये ले रहा हूँ, ठीक है, थीटा ले लिया, ये वाला डलता, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। एक अगर एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा। बस इसमें करना क्या है बच्चों, वो देखना आपको कि डिस्टेंस ए है ना, ए का मतलब होगा थीटा, अगर डिस्टेंस बी है 90 माइनस थीटा। बस अगर सपोज करो मैंने ये ए लेता तो फिर इसको थीटा लेंगे, अगर इसको बी लेंगे तो ये 90 माइनस का थीटा लेंगे। अब इन ट्रायंगल बी ए क्यू तो हमारे पास हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। तो p बाई बी बच्चों कितना दे देगा, p मतलब परपेंडिकुलर, ये वाला p बाई बी, तो ये हमें पता नहीं, मान लेते इसको h हाइट मान लेते, इसकी हाइट h है ना, तो ये मेरे पास हाइट h होगी, तो h होगा बेस मेरे पास कितना दे रखा बच्चों, इसका b दे रखा है, ठीक है। तो tan 90 में कितना हो जाएगा कोट थीटा होगा मेरे पास बच्चों, ये होगा h बाई बी, इसका नाम मैंने दे दिया फर्स्ट, ये होगा फर्स्ट। अब देखिए बच्चों सेकंड ट्रायंगल देखिए, बढ़िया वाला ट्रायंगल क्या था मेरे पास, इन ट्रायंगल बी ए पी तो कितना हो जाएगा मेरे पास tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो क्या एंगल थीटा है ना, थीटा कितना tan थीटा इज इक्वल टू h बाई a हो जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई बच्चों। अब मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अच्छा दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बोथ इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा मेरे पास tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई बी और h बाई a होगा मेरे पास, ठीक है बच्चों। tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है मेरे पास, ये तो 1 होता है ना, आपने पढ़ा होगा tan थीटा। अभी कोट थीटा क्या होता है 1 बाई tan थीटा होता है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास h स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। तो हमारे पास ये तो 1 बन चुका है, तो ये मेरे पास 1 होगा। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे कि 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाएगा, तो हमारे पास h बराबर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी का अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो यही हमारे पास हैंस प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा देख लीजिए बच्चों, एक बार फिर देख लीजिए। ये बोल हमारे पास एक क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर था मेरे पास ए बी, टावर की हाइट कितनी ली मैंने, h लिया, ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस। 2 पॉइंट कहां पे है, 2 पॉइंट ए है, एक पॉइंट मानते ए, दूसरा बी पॉइंट है, मीटर्स फ्रॉम द बेस था मेरे पास, ये वाला बेस है ना, एंड द सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप इसको ए लेते हो थीटा लेना पड़ेगा, दूसरे को बी लेते हो 90 माइनस थीटा। अगर इसको आपने ए ले लिया तो इसको क्या करो थीटा लेना, इसको अगर तो 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड a point x meters above a lake is alpha and the angle of diffraction of its reflection in the lake is beta, prove that the height of the cloud is this। ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास एक लेक मतलब झील है, कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है। हमारे सब मान लेते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे लेक है, ठीक है ना, नीचे क्या हुआ, पानी भरा हुआ है, ठीक है ऐसे। तो अब यहाँ पे पानी भरा, उससे एक h हाइट की डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P, ये कुछ मैं बोलना चाह रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक लेक है, एक तालाब है, समुद्र है, जो भी आप बोलना चाहो, सरोवर है या पॉन्ड है, ठीक इस तरह से कुछ ऐसा है। अब ये बोलना चाह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स, कहने मतलब एक पॉइंट यहाँ मान लेते P पॉइंट है यहाँ पे, उस P पॉइंट से क्या है मेरे पास एक h हाइट के ऊपर एक पॉइंट P है मान लेते हैं, ठीक है। कितनी हाइट के ऊपर है, h हाइट के ऊपर एक पॉइंट P है, ठीक है। अब वो जो पॉइंट है मेरे पास वो क्लाउड से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं वो एंगल बना रहा है, वो अल्फा बना रहा है, ठीक है, यहां से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है।
हमारे पास ये एच हाइट के ऊपर एक पॉइंट पी है। अब उस पी पॉइंट से क्या कर रखा उन्होंने, एक पॉइंट पी है एच हाइट के ऊपर, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है अल्फा। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे पास ये हाइट पी बिंदु वाली, पी पॉइंट वाली, इसको मान लेते ए, इसको मान लिया मैंने बी, और इसको मान लिया सी, इसको मान लिया मैंने डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर मेरे पास पी ए की हाइट एच है तो पी डी सी की हाइट भी कितनी होगी, एच ही होगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। अब एच के हिसाब से क्या करेंगे, हमारे पास डीसी जो हाइट होगी मेरे पास वो कितनी होगी, वो भी एक्स हो जाएगी। हाँ, जो हमारे पास हाइट थी, जो एच थी, कितनी था, ये जो पी पॉइंट देखा तो एच हाइट के ऊपर था, तो हमारे पास ये हाइट भी एच हो गई थी। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारे हिसाब से इसको हम लेट कर लेते, मान लेते ये मेरे पास कितनी हाइट है, एक्स है। बच्चों ये क्वेश्चन है ना रिपीट नहीं हुआ पेपर में किसी में भी, लेकिन एक बार या दो बार शायद ये क्वेश्चन दो बार आ चुका आपके पास एनसीईआरटी के साथ लेवल क्वेश्चन भी है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगर हमारे पास ये जो हमारे पास लेक बनी हुई झील है मेरे पास, उससे एच हाइट के ऊपर एक पॉइंट पी था, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, अल्फा था पॉइंट डी से। अब ये अगर बोलेगा डिफ्रेक्शन एंगल, ये बोलेगा a point h meters above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta। तो reflection of beta मान लेते हैं, जो इसके नीचे जाएगा ना, ये वाला पॉइंट है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस तरह से जाएगा, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आएगा वो। ठीक है, थोड़ा ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ डायग्राम थोड़ा तिरछा बन रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये बोल रहे हैं हमारे पास ये कितना है, मेरे पास ये वाला है बीटा। बच्चों क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लेकिन बच्चे गलती करते क्या है ना, वो आपको बताना चाहता हूं। तो बच्चे जो गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आप हैं कुछ स्पेशल। देखिए हमारे पास ये एच हाइट के ऊपर एक पी पॉइंट था, ये एच पी पॉइंट से मेरे पास एक पॉइंट था जो क्लाउड है। हमारे पास क्या है, क्लाउड। ये हमारे पास बादल है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बादल है ऐसे, बादल का मतलब हमारे पास ये क्लाउड है। ठीक है, तो जो हमारे पास क्लाउड है, जो हमारे पास क्लाउड है ना, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं, एच टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन, ठीक है, नीचे था हमारे पास ये था टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये प्रूव करना था ना, तो मैं इसको हटाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं क्लाउड बना दूंगा आपकी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, क्लाउड। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके मैं दो तीन क्वेश्चन लूंगा इस बेस के ऊपर। ये हमारे पास मान लेते हैं क्लाउड है। ठीक है बच्चों, अभी जो क्लाउड था मेरे पास, ये वाला पानी का बादल है, तो यहाँ से एक पी पॉइंट था, उस पी पॉइंट है जो मेरे पास लेक से एच हाइट की डिस्टेंस पे, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। अगर मेरे पास एच है तो ये भी एच होगा, ये मेरे पास एक्स है, तो टोटल कितना बनेगा, एक्स प्लस एच बनेगा। ये ध्यान रखना है, आपके पास जो डिफ्लेक्शन जो बनेगा ना, आपके पास एक्स प्लस एच बना, उतनी हाइट के ऊपर ही नीचे जाएगा, ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखना आपको, जितना ये ऊपर था ना, जितना भी आपके पास सपोज करो लेक थी, लेक की जो अबव वाला पोर्शन होगा ना, उसी से कितना बनेगा, ये एक्स प्लस का एच होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। क्या करना है फिर बता देते हैं ऊपर में आपको। तो जो x प्लस एच जो मेरे पास क्या बना, लेग से अबव जो बना था x प्लस एच, वो जो x प्लस एच नीचे जाएगा ना, वो वाला x प्लस जो मेरे पास h बनेगा, वो क्या होगा, मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल टेन अल्फा। इन ट्राइंगल कौन सा मेरे पास, ट्राइंगल पी डी एंड सी। इन ट्राइंगल पी डी सी, तो हमारे पास ट्राइंगल पी डी सी क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू मेरे पास बन जाएगा डी सी अपॉन, मतलब पी बाई बी होता है मेरे पास, पी बाई बी कितना मेरे पास पी सी है। और ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो मेरे पास पीसी जो बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पीसी जो बनेगा यहाँ पे, जो पीसी बनेगा यहाँ पे, वो किसके बराबर जाएगा, पीसी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर। बस ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, देखिए तो हमारे पास ए बी के पास जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा डीसी की वैल्यू मेरे पास x होगी, और पीसी की वैल्यू किसके बराबर मैंने बता दी, ए बी के बराबर। ए बी में नहीं लोगे, डीसी चल जाएगा आपके पास, बाद में पुट कर देंगे हमारे पास। तो ये बन जाएगा मेरे पास tan अल्फा इज इक्वल्स टू x, और ये बाई डीसी, डीसी जगह मैं ये भी पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, सुविधा के हिसाब से। तो मेरे पास ये बन जाएगा x की वैल्यू, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन होगी।
अब बच्चों देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन मेरे पास करना क्या था, मेरे पास ये देखना, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपने ये लिया था P बाई B करके। अब देखिए बच्चे गलती यही करते हैं कि x प्लस जो h बना था ना जितनी हाइट पे वो नीचे जाएगा, लेकिन ध्यान नीचे कहां से जाएगा, जो हमारे पास ग्राउंड लेवल था, जो वाटर का टॉप पॉइंट था, अर्थ के ऊपर जो पॉइंट था ना, उससे नीचे वाला x प्लस h होगा। और ये h टोटल कितना बन जाएगा बच्चों, ये वाला h प्लस ये हो जाएगा x प्लस 2h, कितना हो जाएगा x प्लस का 2h। बस ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो हमारे पास इसमें इन ट्राइंगल पी सी, इसका नाम कुछ छोड़ देते ई देते, ठीक है ना, पी सी एंड ई। तो जो हमारे पास ये जो बनेगा यार tan बीटा कितना बनेगा बच्चों, p बाई बी। अब ये ध्यान रखना, ये हमारे पास एंगल बना तो ये इसका बेस कहलाएगा, ध्यान क्या कहलाएगा, ये इसका बेस कहलाएगा। तो हमारे पास बेस परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा मेरे पास, x प्लस का 2h मेरे पास परपेंडिकुलर p बाई b। तो b मेरे पास कितना बनेगा, ये pc बनेगा, और pc किसके बराबर होगा, ab के बराबर। तो मेरे पास tan बीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 2h अपॉन pc किसके बराबर होगा बच्चों, ये जो pc होगा मेरे पास ab के बराबर होगा। ये जो pc है मेरे पास ऊपर वाला pc, ये वाला pc वो ab के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे ab पुट कर दिया। मैंने पहले आपको बता चुका pc किसके बराबर है, ab के बराबर है, और दूसरा जो मेरे पास p है वो किसके बराबर है, bc के बराबर है, पहले बता चुका मैं क्वेश्चन, ठीक है। बस बच्चे गलती ये करते हैं कि अगर ये मेरे पास h हाइट है, ये x है, तो x प्लस में h जो बना, बच्चे क्या करें नीचे x प्लस में h ले लेते हैं, तो x प्लस में h बाई ये pc ले लेते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, ये नीचे वाला जो पानी के अंदर वाला पोर्शन x प्लस में h बनेगा, ऊपर वाला h है तो x प्लस का 2h बनेगा। अब इसे हम क्या ab निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ab इज इक्वल्स टू x प्लस 2h अपॉन tan बीटा बनेगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ab यहाँ से आएगा और ab की वैल्यू उठा के वहां पुट कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गए 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से यूज करूंगा मैं, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को यूज करके ab की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देता हूं मैं। तो हमारे पास कितना बना देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास जो ये बच्चा बना था कुछ थोड़ा बल्ला बड़ा है, बस कुछ नहीं, tan अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन ab। तो ab की वैल्यू कितनी दे रखी मेरे पास, ये थी मेरे पास ab की वैल्यू x प्लस 2h अपॉन tan बीटा। ये देख लीजिए बच्चों, अगर गलती कर रहा हूं तो बताइए, ठीक है। तो मेरे पास ये x प्लस 2h अपॉन tan b, ये था मेरे पास x अपॉन ab वाला। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, tan बीटा तो ऊपर चल जाएगा और ये इधर कैसे जाएगा देखते हैं अभी। tan अल्फा इज इक्वल्स टू x tan बीटा, ये tan बीटा है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x प्लस का 2h, ठीक है। मैं इसको इधर भेज देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2h इंटू tan अल्फा, ये होगा ना, और ये हो जाएगा x tan बीटा, ठीक है बच्चों। अब बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में x निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया, यहां से मल्टीप्लाई करके x tan अल्फा प्लस का 2h tan अल्फा इज इक्वल्स टू x tan बीटा, ठीक है बच्चों। यहां से मैं x निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं x को उधर भेजूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2h tan अल्फा इज इक्वल्स टू x कॉमन लूंगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। ये होगा, यहां से मैं x निकालूंगा कितना बन जाएगा 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। ये आया मेरे पास x बच्चों। फिर देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था, वहां से h हाइट के ऊपर एक पॉइंट P था, जो मतलब हमारे पास लेक था, लेक से h हाइट पे एक पॉइंट P था, वो हमारे बादल से कितना एंगल बना था, एंगल एलिवेशन ऑफ अल्फा बना था। अगर ये h था तो ये भी h होगा, अगर इसके x था तो x प्लस में h होगा। x प्लस में h इसकी इमेज बनेगी, वो पानी के अंदर ही बनेगी x प्लस में h। अब लेकिन जब बीटा एंगल का एलिवेशन लेंगे तो मैंने बताया जहां से एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं, तो मेरे पास पीसी का बेस काम करेगा, और जो मेरे पास सीई है वो किसका काम करेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर का काम करेगा। अगर परपेंडिकुलर काम करेगा तो मेरे पास h ये था तो x प्लस h ये था, तो x प्लस का 2h हुआ। मैंने फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर ये छोटे वाला ट्राइंगल यूज किया, तो छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर ये बना, और बड़े वाले ट्राइंगल यूज किया तो मेरे पास ये बना। मैंने इसकी ab की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। अब बोला क्या था, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द, क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्या बोला था, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड की बतानी। तो हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी होती है, x प्लस में h लगाना, मैं x निकाला है। तो हाइट ऑफ द क्लाउड, ये डायग्राम हटा देता हूं, कुछ नहीं डायग्राम, हाइट ऑफ द क्लाउड क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द क्लाउड, ठीक है। हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी हो जाएगी,
अब मेरे पास जो हाइट होगी, हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी हो जाएगी, जो मेरे पास थी कितनी थी, x प्लस में h बनेगी ना, स्मॉल x, तो हमने इसको कैपिटल x नाम मत दो, x होगा। तो x की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, x की वैल्यू कितनी निकाली थी, 2h और tan अल्फा अपॉन ये निकाल दी tan बीटा और माइनस का tan अल्फा और प्लस का h, तो जिसका एलसीएम ले लीजिए, 2h tan अल्फा h tan बीटा माइनस का h tan अल्फा, ठीक है बच्चों। और नीचे मेरे पास क्या बन गया था, tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है बच्चों। अब ये जो h अल्फा है ये 2h अल्फा, तो कितना बन जाएगा, h tan अल्फा प्लस h tan बीटा, तो हमारे पास नीचे कितना बन जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। h यहां से कॉमन ले ली बच्चों, h इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस है ना प्लस tan बीटा, और ये बन जाएगा नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्लाउड की हाइट बनी है, ये हमारे पास h है किसकी है, क्लाउड की, ठीक है, h हमारे पास क्लाउड की, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था। बच्चों ये ध्यान रखना, जो क्लाउड वाले क्वेश्चन आएगा और पानी वाला लेक रहेगी, अगर मेरे पास ये लेक था तो लेक के नीचे ग्राउंड ये रहेगा, और उस लेक से कुछ हाइट के ऊपर मैंने पॉइंट P लिया था, h हाइट के ऊपर P पॉइंट लिया, वो P पॉइंट हमारे पास क्लाउड से बनाना था अल्फा एंगल एलिवेशन, तो जो x एट था x प्लस h हो गया था, जितनी x प्लस h जो मेरे पास पानी लेवल से x प्लस h था, जितना ही उसके पानी के नीचे चल जाएगा। लेकिन मैं डायग्राम जो बनाया था x प्लस में h नीचे चल गया पानी के अंदर, लेकिन x तो ऊपर था, तो x प्लस 2h होगा, तो दो ट्रायंगल यूज किया, दोनों की वैल्यू पुट किया, तो हमने यहाँ से x निकाला, लेकिन पूछा गया था प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो क्लाउड की हाइट कितनी थी, h हाइट तो पहले से थी, वो P पॉइंट जहां से एंगल वाला एलिवेशन बना था, उससे कुछ ऊपर पॉइंट था x, तो x प्लस में h बताना था हमको, तो हमारे पास x प्लस में h क्या हो जाएगा, 2h tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस h, तो हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा पॉइंट आ गया था, तो ऐसा आने के बाद हमने ट्रीटमेंट किया, 2h tan अल्फा था, ये h था, तो ये घट जाएगा हमारे पास h tan अल्फा, तो हमारे पास h tan अल्फा प्लस h tan बीटा, h को मैंने कॉमन लिया, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको समझ में बैठ जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक 30 डिग्री। देखो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, एक हमारे पास एक पॉइंट था, लेक से h हाइट की डिस्टेंस के ऊपर था, उसी से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बनाया था, उसकी हाइट x मान कर ये x प्लस h लिया था, x प्लस h इसमें पानी के अंदर बनी थी, फिर हमने उसको प्रूफ लेकर के हमने हाइट निकाल दी किसी क्लाउड की, क्लाउड की हाइट कितनी निकाल दी फ्रॉम द लेक, तो ये था फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो हाइट ऑफ द क्लाउड की हमने क्या निकाला था वहां पे, हाइट देखो अगर किसी को याद है फॉर्मूला तो ठीक है, हाइट ऑफ द क्लाउड हमने क्या निकाली थी, यहाँ से हाइट ऑफ द क्लाउड हमने निकाली थी, सॉरी कैपिटल H इक्वल्स टू हाइट ऑफ द क्लाउड क्या निकाली थी मैंने, h इनटू tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। अगर किसी की याद नहीं है, ठीक है, उसका ऊपर प्लस आएगा बीटा नीचे अल्फा था ना, ये वाला ऐसा कुछ था, तो हमने प्रूफ किया था, कैसा हमारी याद नहीं है, तो याद नहीं, ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता तो आपको सीधा लिखना नहीं है, अगर याद ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए आप क्या करो, याद कर लो, सबसे बेस्ट है, तो h tan बीटा प्लस tan अल्फा, हमने पिछले वाले क्वेश्चन जो निकाला था अपने पास, तो पिछले वाले क्वेश्चन में यही प्रूफ पूछा था ना, नीचे प्लस था, नीचे माइनस था, ऊपर प्लस था, ऐसा क्वेश्चन, तो यही पूछा था उसमें, तो हमने उसको कैसे निकाला, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये 3 बार क्वेश्चन आया लेकिन उसका प्रूफ नहीं आया था, तो प्रूफ का यूज आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, तो क्या था मेरे पास, देखो सपोज करो मेरे पास ये थी, मेरे पास लेक इसमें, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है इसके नीचे अंदर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट था P, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया P पॉइंट है यहाँ से, और वो कितनी हाइट के ऊपर है, हमारे जो लेक है, लेक से कितने 60 मीटर हाइट के ऊपर है, कितने मीटर है, 60 मीटर की हाइट के ऊपर एक पॉइंट P है। अब यहाँ पे हमारे पास कहीं पे क्लाउड है, तो क्लाउड से कुछ एंगल बना है इसमें, ये क्लाउड मैंने C माना, क्लाउड फॉर C, ठीक है,
तो ये भी कुछ इस पोर्शन जाएगा नीचे ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इसका ना, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कुछ बना था ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये, ठीक है। तो हमारे पास ये हाइट 60 थी, तो मैंने क्या बताया था, ये अगर मैं इसको पी क्यू लेता हूँ, ऐसा पी, इसको नाम ए दिया था, इसको नाम बी दिया था, इसको नाम सी दिया था, इसको नाम डी दिया था। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लाउड से बनाए थे आपके सामने ना, तो क्लाउड सा बनाया था। देखो क्वेश्चन वही है कि हमारे पास एक लेक है, लेक का मतलब पानी की झील है, तो पानी की झील से 60 मीटर की हाइट के ऊपर एक पॉइंट पी था। वो जो पॉइंट पी था वो बादल से कितना एंगल बना रहा था, अल्फा। तो अल्फा कितना बोला, क्लाउड से कितना डिग्री बना रहा है वो 30 डिग्री है, क्वेश्चन दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब नीचे साइड में जाएगा, तो वो नीचे कितना जाएगा वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारे पास गया, ऐसा कुछ था ना, ये पानी की झीलें भरी हुई थी, तो ये हमारे पास कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री डिप्रेशन एंगल। देखो एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव 30 डिग्री का एंगल बना रहे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब नीचे की साइड में जो डिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, लेक में कितना था मेरे पास, ये चल गया यहाँ पे 60 डिग्री का, ठीक है। द हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड मतलब ये था और ये, इसको मैंने क्या माना था, उसमें x माना था ना, ये वाला x माना था, आपको पता था ना ये वाला। और ये डिस्टेंस कितनी थी, ये हमारे पास कितनी किसके बराबर हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगी, आप सब जानते हो 60 मीटर के बराबर हो जाएगी। अब बच्चों ये ध्यान रखने के लिए क्या बताया था मैंने, जो इमेज बनती है, क्या बनती, इमेज बनती है x + 60 वाली, वो कितनी बनेगी, इसके बराबर जाएगी। तो जो हमारे पास ये बनेगा वो कितना जाएगा हमारे पास, x प्लस का 60 जाएगा, ठीक है। x + 60 हमारे तक यहाँ तक रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट पहुंचा उसका नाम कह दिया मैंने ABCD, इसका नाम दे दिया मैंने E। तो ये आपकी सुविधा के हिसाब से मैं डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब देखिए, लेकिन बच्चे गलती की, मैंने बताया था x + 60 करते हैं बच्चे, यहाँ पे x + 60 बाई में p से कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको, ये वाली जो हाइट बनी थी कितनी बनी थी, मैंने बताया था आपको, क्योंकि 60 कितना 120 बना था ना, तो ये बना था मेरे पास x प्लस का 120, ऐसा कुछ 2h बनाया था ना हमने, ये वाला है पूरा, ठीक है। तो ये 2 मैं भी ऐसे बना देता हूँ 2h करके, ठीक है, ठीक है। तो ये x प्लस का 120 ऐसे लिख लो, फिर आप है ना कंफ्यूज हो रहे थे, x प्लस का 120। बस बच्चों कुछ नहीं करना, दो ट्रायंगल लेना है, ठीक है। ये पॉइंट था 60 मीटर हाइट के ऊपर, तो उससे एक पी पॉइंट था, पी पॉइंट 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या था मेरे पास, एक क्लाउड था d, 30 माना मैंने, ये 60 था, ये 60 होगा, ये x मान करके x प्लस का 60 उसके नीचे से चला, किसके अंदर, क्लाउड्स के अंदर चल गया। तो सीधा नहीं जाता, तो सीधा बना लेते ना, आपको तो अच्छा लगेगा डायग्राम, ये थोड़ा ऐसा जाएगा, यही बन गया, चलो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट डी ई यहाँ पे बन गया था, तो ये हाइट मेरे पास कितनी बनी थी, ये वाली, ये बनी थी x प्लस का 60, ठीक है। अब टोटल जो बनाई थी हमने, ये हाइट मेरे पास कितनी बनी थी, ये हाइट जो बनाई थी हमने वो बनी थी मेरे पास x प्लस का 120। अब क्या कहते हैं मैंने, इन ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल ऑफ PCD, ठीक है ना, PCD। अब हमारे पास tan 30 कितना हो जाएगा बच्चों, tan 30 = P/B, पंडित बद्री प्रसाद वाला। तो परपेंडिकुलर मेरे पास x था और बेस मेरे पास क्या था, PC था, ठीक है। तो PC किसके बराबर था मैंने बताया था, तो PC बराबर किसके बराबर था मेरे पास, AB के बराबर बताया था मैंने वहां पे, नहीं भी करोगे तो आपका वो BC भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं, तो tan 30 सब जानते हैं 1/√3 होता है, और ये x/PC होगा मेरे पास। तो हमारे पास PC कितना आ जाएगा, x√3 हो जाएगा मेरे पास, ये निकाल दिया PC यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब ट्रायंगल्स, बड़े वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PCE। अब इन ट्रायंगल PEC, तो उसके अंदर मेरे पास tan 60 कितना हो जाएगा। अब बच्चे ध्यान रखना, जहां से एंगल बनता है उसको बेस बोलते हो, तो ये एंगल यहां से बना, इसको बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बेस कितना बन जाएगा आपके पास, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा x + 60 कितना बनेगा, x प्लस का 120, x प्लस 120। बेस कितना यहाँ पे बच्चों, PC है मेरे पास ना, तो PC। तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है मेरे पास, और ये हो जाएगा x प्लस का 120/PC, ठीक है बच्चों। ये आपकी क्वेश्चन आ गई सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड का यूज करने के लिए मैंने बताया था, तो फर्स्ट सेकंड का यूज करके हम यहां से क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, और x प्लस फिर h कर देंगे, तो क्लाउड की कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो अब ये देखिए बच्चों, फर्स्ट में PC है ना, अब PC को उठा के मैं यहाँ पुट कर रहा हूं, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी मेरे पास, ये कितनी आ रही थी, ये वाली √3 = x प्लस का 120,
अपॉन पीसी कितना है यहाँ से पीसी एक्स बाई √3, यही था बच्चों। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x, है ना, ऐसे करेंगे, x इधर जाएगा, √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा, मैं कर देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, और ये बन जाएगा x प्लस का 120 डिग्री। तो हमारे सॉरी 120 डिग्री नहीं है 120, ठीक है। तो हमारे पास ये बना था 3x और ये बन गया था मेरे पास x, ये बना 120, x मैं इधर भेजूंगा तो 3x में से कितना गया, x गया, और ये मेरे पास 120 आ गया, तो ये मेरे पास बन गया 2x इज इक्वल्स टू 120 और x इज इक्वल्स टू कितना है, तो मेरे पास 120 बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 60, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 60। अब हमारे पास पूछा क्या था उन्होंने, हाइट फ्रॉम क्लाउड की पूछी थी ना, क्लाउड की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ द क्लाउड, ठीक है ना, हाइट ऑफ क्लाउड क्या थी मेरे पास, x प्लस का h बताया था मैंने ना आपको, तो x प्लस h कैसे करेंगे हम, तो x तो मेरे पास 60 है, h भी मेरे पास 60 है, तो हमारे पास कितना आएगा 120 मीटर। तो हमारे पास ये हाइट किसकी आ जाएगी, हाइट ऑफ क्लाउड, तो हाइट ऑफ क्लाउड कितनी आ गई थी 120 मीटर। अब ये बच्चों देखिए 120 मीटर आपकी किससे आई थी, सरफेस की हाइट, ये क्लाउड की हाइट आई थी, यहाँ से पॉइंट ए से लेकर के ये जो डी पॉइंट था ना, ऐसे इसको ले लेते हैं आगे की तरफ बढ़ाते हैं पॉइंट वाला, इसको आगे की तरफ जब लेके आते हैं तो ये जो हाइट आएगी ना आपकी, ये 120 आएगी। कहने का मतलब जो ये हाइट बनेगी, ये वाली हाइट यहाँ से लेकर के ये ग्राउंड लेवल से लेक से लेकर के ये वाली हाइट कितनी बन जाएगी, ये वाली 120 बन जाएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये करिए, 3 से 4 बार रिपीट हुआ, थ्योरी बेस पे नहीं हुआ है, लेकिन इसका किस पे क्वेश्चन बेस पे आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये 2006 में और 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पैटर्न में क्वेश्चन मैंने ये कराया था, लेकिन उसमें मैंने क्या दिया था आपको, स्पीड दी थी, स्पीड नहीं दिया था उसमें, मैंने कुछ टाइम भी नहीं दिया था, उसमें दिया था मैंने डिस्टेंस दिया था ना। A man on top of a vertical tower observe a car moving at a uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड किसी को v मान लो, मतलब v स्पीड सपोज करो वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब चल रहा है, 10 किलोमीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है, तो यूनिफॉर्म उसका मतलब कंटिन्यूस चेंज नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये था कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, बस जिस स्पीड से आता है उसी से चल रहा है, ठीक है ना, उसमें ये तो इंक्रीमेंट कर रहा है, उसमें डिक्रीमेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये था कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड इट, it takes 12 minutes from angle of depression to change from 30 to 45 degree. How soon after this will the car reach the tower? कितने समय में वो टावर के पैरों में पहुंच जाएगी। मान लेते हैं हमारे पास ये गाड़ी चल के आती से, ठीक है ना, ये मतलब हमारे पास सड़क है यहाँ से, और ये मान लेते टावर है, ठीक है। तो टावर से क्या कर रहा है बंदा, यहाँ पे खड़ा हुआ, मान ली मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे पास एक गाड़ी यहाँ पे थी गाड़ी, ठीक है। तो वो जो मेरे पास कार यहाँ पे थी वो स्टार्टिंग कितना डिग्री 30 डिग्री का एंगल था, तो उसने देखा कि 12 मिनट के बाद कहाँ पहुंची गाड़ी, यहाँ पहुंच गई, इस पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। इसका नामकरण करते हैं ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया मैंने डी। तो यहाँ पे जो मेरे पास बंदा वो खड़ा हुआ था जो भी यहाँ पे, ठीक है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा था, क्या ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ से डी पॉइंट से, कि वो एक कार है मेरे पास, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो कार क्या कर रही है, यहाँ से वो रीच कर रही है, कहाँ पे रीच कर रही है वाली, ठीक है, ये रीच कर रही है गाड़ी यहाँ से, तो गाड़ी रीच करके यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो जो यहाँ पहुंचती है मेरे पास गाड़ी, तो क्या करेगा बंदा, देखिए अब 30 डिग्री के एंगल पे था पहले, अब वो कितना एंगल बन गया, अब वो 60 में 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल बन गया। अब बच्चों ये देखिए क्वेश्चन, अब इसमें कुछ दे रखा क्या, ये बोला था इफ इट टेक्स 12 मिनट फ्रॉम एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन चेंज, सॉरी मैं पहले एंगल 45 की बाद में बनाएंगे, पर डिफरेंशिएशन एंगल लेना है ना, तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये एंगल, ठीक है। तो ये दे रखा था मेरे पास बच्चों 30, और बच्चों ये जो दे रखा था मेरे पास कंप्लीट ये दे रखा था 45 डिग्री, ठीक है। ये देखो सर कुछ बोला था, ठीक है ना, ये डिफरेंशिएशन वाला मतलब हमने क्या किया था, एक पीडी की मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल थी किसके, एसी की हॉरिजॉन्टल। अगर सब जानते हैं, अगर मेरे पास 2 लाइन ये है, अगर उसमें एक अल्टरनेट एंगल ड्रॉ करता हूं, तो इसका जो एंगल ये थीटा बनता, तो ये भी कितना आता है मेरे पास थीटा, सबको पता है ना। ये अगर मेरे पास AC एंड PD 2 पैरेलल लाइन है, क्या है मेरे पास 2 पैरेलल, उसको एक अल्टरनेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास एंगल थीटा भी क्या होते हैं मेरे पास बराबर होते हैं। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा था, मैंने बताया था मैंने, अगर ये 30 था, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। पहले देखना था क्वेश्चन डिफरेंशिएशन दे रखा था, पहले डिफरेंशिएशन एंगल ड्रॉ करना, फिर ये लेना। अब ये जो मेरे पास 45 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला भी एंड 45 डिग्री है ना, हाँ 45 डिग्री।
ऐसा कुछ तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 30 एंड 45 डिग्री। अब बच्चों अब देखिए ये पूछा था कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा, यहाँ से समय पूछा, ठीक है ना। तो समय देख लेते कैसे निकालते हैं। देखो अगर हमारे पास टावर की हाइट कुछ नहीं दे रहा है तो सबसे टावर की हाइट को मान लेंगे, क्योंकि फिर बाद में रिप्लेसमेंट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसे मान लें टावर की हाइट मेरे पास कितनी मान लेते बच्चों, h मान लिया, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये हाइट h हो गई, ये हाइट h थी। अब ये ध्यान रखो बच्चों, वो बोला क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड, कहां बोला था, a man on the top of a vertical tower observe a car moving at a uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होगा, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि वो v वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यही है उसका, v वेलोसिटी से आ रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मैं लिख ले यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी मेरे पास, लेट कर लेते हैं, स्पीड मान लिया, लेट कर लिया मैंने, लेट यूनिफॉर्म स्पीड मान लिया मैंने v। अब सब जानते हैं बच्चों हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो हमारे पास दूरी निकल के आती है। तो ये बस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना, दूरी बराबर डिस्टेंस, दूरी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से किससे आया था, वो 12 मिनट से आया था, 12 को यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जो आपके पास v आ जाएगा। स्पीड हमारे पास v थी, देखो डिस्टेंस कितनी चल के आ जाएगी, ये पहले बोला स्पीड कितनी 12 मिनट है, 12 तो मिनट है, और स्पीड मैंने कितनी मानी थी v, फिर 12 v मैंने के आया था। तो ये बोला था यहाँ से a से लेकर के b पहुंचने में कितनी लगी थी, उसने 12 मिनट, तो 12 मिनट का मतलब 12 v बना था हमारे पास, कितना बना था, 12 v बन गया था। अब लेकिन बच्चों इसका तो पता ही नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ से a से लेके b में पहुंचा तब भी उसकी स्पीड v थी, और b से c में जाएगा तब भी इसकी स्पीड कितनी रहेगी, v ही रहेगी। लेकिन क्या चेंज होगा, टाइम चेंज हो सकता है कि डिस्टेंस पता नहीं कितना टाइम वो लेगा, तो उसको मान लिया मैंने vt। बस ये ही करना था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, सारा क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर देख लीजिए एक पॉइंट ए था, ए से लेकर बी पहुंच गई थी, उसका टाइम लगा था 12 मिनट का, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब था हमारे पास v स्पीड मैंने लेट किया था, तो स्पीड v थी, तो यहाँ पे 12 v टाइम यहाँ से डिस्टेंस ली, ये जो 12 v आया ना बच्चों, डिस्टेंस आई है। अब क्योंकि देखो ये मेरे पास स्पीड था, स्पीड इनटू टाइम करते तो हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम हमारे पास डिस्टेंस आती, तो ये vt होगा। अब ट्रायंगल यूज करता हूं, इन ट्रायंगल कौन छोटा ट्रायंगल देखिए हमारे पास BCD, इन ट्रायंगल BCD tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल्स टू p/d होगा मेरे पास। अब परपेंडिकुलर मेरे पास h है, बेस कितना मेरे पास vt है, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास vt होगा। tan 45 जानते हैं 1 होगा तो h/vt होगा मेरे पास, ठीक है। ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा वाला होगा मेरे पास, ACND। तो इसमें मेरे पास tan कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा, tan 30 कितना हो जाएगा, p/b, तो p मेरे पास सब जानते हैं h है, और b ध्यान रखना 12v, ये हो जाएगा 12v प्लस vt। हमको क्या निकालना, टाइम निकालना है ना, tan 30 सब जानते हैं 1/√3 होता है ना, 1/√3 इज इक्वल्स टू h/12v प्लस vt, ठीक है बच्चों। ये हमने दो इक्वेशन निकाले। अब इन दो इक्वेशन का यूज करके हमको किसी कांस्टेंट वैल्यू को हटाना को, इसको h, क्योंकि h का तुम्हारा जरूरत ही नहीं है, तो अभी देख लेते हैं बच्चों कैसे करना। इसकी मैंने वैल्यू उठा के h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से बच्चों बताओ, h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, vt हो जाएगा यहाँ से। तो h की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएगी 1/√3, ठीक है। हमारे पास कितना बन जाएगा बच्चों, ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो जो हमारे पास h बना दी है 1/√3 इक्वल्स टू h की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया vt अपॉन कितना था बच्चों, 12v और प्लस का vt, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों यहाँ से, तो 12v प्लस vt इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ vt। अब vt वाले को मैंने एक साथ रख लिया और v वाला को एक तरफ, तो हमारे पास ये बन गया v इक्वल्स टू बन जाएगा मेरे पास vt, तो √3 माइनस में 1 vt। तो देखिए बच्चों खुद देखिए, जो यूनिफॉर्म स्पीड आ रही है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास t कितना हो जाएगा बच्चों, 12v अपॉन √3 माइनस 1v, तो v से v कट जाएगा मेरे पास, तो t मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 12 अपॉन √3
-1। तो ये तो ऐसा कुछ समय है नहीं, हम समय निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे √3 माइनस प्लस से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखिए 12 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a प्लस b, a माइनस का b होता है a स्क्वायर माइनस का b, तो ये बनेगा 2। तो हमारे पास ये बनेगा 12 अपॉन में 2 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये बन गया मेरे पास 6 बच्चों। तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, मेरे पास टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू √3 प्लस 1। अब √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 6 इंटू 1.732 प्लस 1 कर लीजिए, तो हमारे पास ये जो t की वैल्यू आएगी 6 इंटू 2.732। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बन रहा है, ये 16.39 बन रहा होगा, 16.39 मिनट बन रहा है। तो बच्चों अगर पेपर में पूछे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 मिनट। अब जो सेकंड है ना 39 नहीं कर सकते हो, अब सेकंड के लिए क्या करोगे आप, जो आपके पास .39 आया था उसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि मिनट का था, तो आपके पास ये लगभग आ जाएगा 23 सेकंड। तो ये लगभग आ जाएगा 23, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 सेकंड। बच्चों मैंने 39 को 60 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये मिनट की काउंटिंग चल रही है, तो मिनट की काउंटिंग को 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, 60 से मल्टीप्लाई करके लगभग 23 सेकंड लिखे मैंने, तो ये होगा 60 मिनट 23 सेकंड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, बहुत प्यारा था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं बोला था, एक टावर था हमारे पास, टावर की हाइट h थी, उस पर एक बंदा खड़ा हुआ था, वो जो एंगल बन रहा था गाड़ी आ रही थी यूनिफॉर्म पाथ पे, ठीक है ना, तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल सड़क थी, आपके पास रोड थी, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का था, उसने देखा, तो उसने जब 12 सेकंड के बाद देखा, 12 मिनट के बाद देखा, तो उसने वहां बी पॉइंट पे पहुंच चुकी थी, जस्ट उसका एंगल डिक्रीशन कितना बना था 45 डिग्री का बन गया था। अब 45 डिग्री का बन गया, लेकिन ये बोला है कि वो बी पॉइंट से सी पॉइंट मतलब उसके टावर के फुट पे पहुंचेगी, तो तब उसको कितना समय लगेगा, तो वो समय हमने क्या किया, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही थी, तो हमारे पास स्टार्टिंग में लगा था 12 मिनट, तो 12 मिनट को हमने स्पीड से मल्टीप्लाई किया तो 12 होगा था। अब बी से सी में जाएगा, टाइम माने थे t लगा, स्पीड तो हमारे पास v पहले थी, अब v रही, तो v इंटू t। हमने दो ट्राइंगल यूज किया, एक ट्राइंगल बीसीडी, ट्राइंगल बीसीडी tan 45 डिग्री p बाई b होता है, मेरे पास s बाई bt किया, तो हमारे पास x का रिलेशन आ गया। सेकंड हमारे पास बड़े वाला ट्राइंगल यूज किया, तो मैंने tan 30 वाला, tan हमने acd, तो a c एंड d ट्राइंगल यूज किया, तो tan 30 p बाई b, h 12b प्लस bt, तो हमारे पास 1/√3 h अपॉन 12b प्लस में bt आ गया। हमने क्या किया, यहाँ से h की वैल्यू को रिमूव किया क्योंकि h इसमें दोनों में कॉमन है, तो कॉमन हटाने के लिए मैंने h की वैल्यू यहाँ से उठा करके पुट कर दिया, तो हमारे पास ऐसा करने के बाद ये आया। उसका रैशनलाइजेशन किया तो हमारे पास ये आया, लेकिन कई बच्चे यहाँ छोड़ देते, उसके एक नंबर या आधा नंबर काटता टीचर, ठीक है, यहाँ तक करते हो तो आपका आधा एक नंबर काटता है, ठीक है। ये आ आपके पास, तो इसको भी आप मिनट में लिख देना आंसर, तो आपका आंसर मिनट। क्यों मिनट में, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में 12 मिनट दे रखा था ना, इसलिए हमको उसको मिनट में आंसर आएगा। तो 60 जो आया था मेरे पास 16.39 मिनट, ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा, पूरा नंबर मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप ये लिख दो 60 मिनट 23 सेकंड, तो ये भी आपका आंसर होगा। बारह बच्चों बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन लेके आए, क्योंकि जो ये आपके पास सीबीएसई एनटीएससी जो आपके फाउंडेशन आईआईटी वाले हैं, एनटीएससी वाले जो भी एग्जाम है, केवीपीआई वाली, वो सारे मैं इसमें कवर करता हूँ, ठीक है। आप खुद करके देखना, अब एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन करोगे, आप चुटकी में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ठीक है बच्चा, आप लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगा हो लेक्चर, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।